भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की ये धाराएं जान लीजिए। ये धाराएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनका पता नहीं होगा तो हो सकता है कभी हमें भी जेल हो सकती है। क्या हो सकती है? हमें भी जेल हो सकती है। इसलिए ये क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको जान लीजिए। 2 मिनट में इनको देख लीजिए। तो किसकी? भारतीय सुरक्षा संहिता। किसकी? भारतीय सुरक्षा संहिता 2030 की 23 कितनी 2023। पहले ये क्या थी? ये थी पहले क्या? आईपीसी थी। पहले क्या थी? इंडियन पीनल कोड था। क्या? आईपीसी पहले था क्या? इंडियन पीनल कोड था। अब क्या है? भारतीय नागरिक संहिता है। अब क्या है? भारतीय न्याय संहिता। क्या? अब तो है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। अब क्या है? भारतीय न्याय संहिता। पहले क्या था? आईपीसी था। तो ये आईपीसी की और भारतीय न्याय संहिता की ये धारा जान लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे रोज़मर्रा के काम में भी उपयोग में आती हैं कि हमें पता होता है कि कब हम क्या कर रहे हैं, कि ये गलती हम ना करें। तो ये जान लीजिए। धारा 45 में क्या बताया गया? धारा 45 में बताया गया किसी बात का दुष्प्रेरण। अगर तो आप लोग किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, अगर आप लोग किसी भी व्यक्ति को क्या करते हैं, उकसाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं? उकसाते हैं, किसी को मारने पीटने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाते हैं, या कुछ ऐसा काम चोरी करने के लिए, लूट करने के लिए, किसी को कुछ भी करने के लिए अगर आप उकसाते हैं तो उसमें क्या आप जेल जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप जेल जा सकते हैं। यदि आपने किसी व्यक्ति को क्या किया? उकसाया। कोई व्यक्ति बैठा है और सामने वाले को बोला कि जा उसको मार दे, तो आप क्या हो सकती है? आपको जेल हो सकती है। इसलिए ऐसा कभी ना करें। क्या करें? ऐसे किसी को दुष्प्रेरण ना करें, किसी दूसरे को उकसाएं नहीं। तो इसमें क्या हो सकती है? आपको जेल हो सकती है। दूसरा क्या? धारा 63 में क्या? बलात्कार। यदि आप किसी का बलात्कार करते हैं या आप, तो आपको क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। तो धारा 63 में क्या बताएगा? बलात्कार बताएगा। धारा 63 में क्या? बलात्कार बताएगा। धारा 64 में क्या बताएगा? बलात्कार के दंड। यदि आप बलात्कार करते हैं तो आपको दंड किस तरीके का मिलेगा? तो धारा 64 में बताएगा कि बलात्कार करने वाले व्यक्ति को दंड किस प्रकार मिलेगा और कैसा दंड होगा और कितना दंड होगा, कितनी अवधि का होगा, ये सब चीज़ें इसमें बताएंगे धारा 64 में। ये चीज़ें बहुत ही जरूरी है, ये हमें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं धारा 77। धारा 77 में क्या है? धारा 77 में होता है दृश्यकारिता। क्या? दृश्य रतिका। क्या? दृश्य रतिका। दृश्य रतिका का मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई महिला क्या है, यदि कोई महिला क्या है कि अपने जो रोज़ का काम कर रही, रोज़मर्रा के जो काम है, यदि वो काम करते हुए किसी ऐसी जगह पे काम कर रही है जहाँ पे उसको पूर्ण रूप से भरोसा है कि यहाँ पे मुझे कोई देख नहीं सकता। क्या कर सकता? कोई देख नहीं सकता। मान लीजिए कोई नहाना है, मतलब कोई महिला क्या कर रही है? नहा रही है और तो वो नहा रही है तो क्या है? अपने वॉशरूम में नहा रही है, तो उसको पता है कि यहाँ पे मुझे कोई नहीं देख सकता। तो यदि आपको कोई देखते हैं, झांक कर यदि कोई देखता है उसको वॉशरूम में, यदि उस महिला को कोई झांक कर देखता है तो उसको क्या है? ये दृश्य रतिका का अपराध हो जाएगा। धारा किसकी? धारा 77 के तहत उसको क्या? जेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसको धारा 77 के तहत उसको जेल हो जाएगी। उसको जेल जाना पड़ेगा। क्या होगा? जेल जाना पड़ेगा और उसको दंड भी हो सकता है। तो ये आप सतर्क रहें, किसी को छेड़खानी ना करें, किसी को देखें ना। ये दृश्य रतिका में किसी को 10 सेकंड से ज़्यादा देखने में भी क्या है? ये लागू हो जाता है। अब देखते हैं आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमें जानना चाहिए क्योंकि ये हमारे जीवन में काम में आती हैं। धारा 78 में क्या? धारा 78 में किसी का पीछा करना। क्या? पीछा करना। यदि आप किसी का पीछा करते हैं, क्या करते हैं? यदि आप किसी का पीछा करते हैं तो भी क्या हो सकती है? आपको जेल हो सकती है। क्या हो सकती है? यदि आप किसी का पीछा करते हैं तो भी आपको जेल हो सकती है, उसके अनजाने में, उसको पता नहीं है और आप क्या कर रहे हैं? उसको पीछा कर रहे हैं और उसकी सहमति के बिना, तो आपको क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। पीछा करने में किस हिसाब से? पीछा करने में कई रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी। तो यदि आप किसी का चोरी चुप के मोबाइल चेक करते हैं या कुछ करते हैं, किसी को ईमेल भेज के या कुछ करके ऐसा कुछ करते हैं, तो वो भी किसमें? पीछे करने में आता है। तो उसमें भी क्या हो सकता है? आपको जेल हो सकती है। अब आता है 80। धारा 80 में क्या? दहेज मृत्यु। यदि आप क्या करते हैं? नई शादी होती है। क्या होती है? नई शादी होती है और शादी के कितने 7 वर्ष के पहले क्या करते हैं? 7 वर्ष के पहले यदि शादी हुई है और यदि महिला की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यदि आप उसको वो किसी भी कारणवश हो, आपने उसको मारा हो या ना मारा हो, क्या कि आपने उसको मारा हो या ना मारा हो, यदि वो 7 वर्ष के पहले यदि उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके घर वालों में से किसी भी एक व्यक्ति ने बोल दिया कि इन्होंने क्या किया? हमारी बेटी को क्या किया? दहेज के लिए इन्होंने प्रताड़ित किया, दहेज के बारे में दहेज की मांग की, तो समझ लो आप बेटा गए,
आपका काम हो गया। आपको लग जाएगी दहेज प्रथा, आपको क्या लग जाएगी, दहेज प्रथा लग जाएगी। तो इससे धारा 80 में बताया, इससे भी बचना चाहिए। तो उसको 7 साल तक कुछ नहीं करना चाहिए, ये संभल के रहो, ठीक है। धारा 88, धारा 88 में क्या, गर्भकारिता करना, यदि आप गर्भपात करवाते हैं तो भी आपको क्या, जेल हो सकती है। ये भी क्या, गैर कानूनी है। गर्भपात कराना भी क्या है, गैर कानूनी है। तो गर्भपात भी नहीं करा सकते। गर्भपात कुछ स्थितियों में करा सकते हैं, जब क्या हो, जो दोनों लोग सहमत हो, क्या हो, जो महिला है वो क्या हो, सहमत हो। फिर आता है धारा 101, धारा 101 में क्या, हत्या, यदि आप किसी की हत्या करते हैं तो उसमें क्या, आपको जेल हो सकती है। तो इसमें हत्या बताया किस किस प्रकार के, धारा 101 में हत्या। धारा 103 में, धारा 103 में हत्या का दंड बताया गया। क्या, हत्या का दंड बताया कि हत्या के लिए क्या क्या दंड मिलेंगे, क्या क्या दंड मिलेंगे। तो धारा 103 में हत्या के लिए दंड बताए गए हैं। अब आती है धारा 109, धारा 109 में क्या, हत्या करने का प्रयत्न, यदि क्या कोई क्या करता है, किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है तो उसको भी क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। क्या, उसको भी जेल होगी। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी को मारने की कोशिश करता है, जैसे चल रहे हैं दो लोग साथ रास्ते में चल रहे हैं, उस पीछे से ट्रक आ रहा है, किसी को वो बगल में चल रहा है, उसको क्या धक्का दे दिया, वो ट्रक के सामने आगे, भले ही वो बच जाए, तो वो यदि FIR करता है तो उसको क्या, मारने का प्रयत्न या हत्या करने के प्रयत्न में वो क्या कर सकता है, जेल भिजवा सकता है उस व्यक्ति को। धारा 114, धारा 114 में उपाधि, धारा 114 में उपाधि का मतलब, यदि आप किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को मजाक उड़ाते हैं और उस व्यक्ति को क्या, मजाक बुरा लगता है, क्या करता है, मजाक बुरा लगता है, कुछ ऐसे शब्द आप बोलते हैं जिससे उसको क्या लगता है, बुरा लगता है। तो ऐसे शब्द अगर बोलते हैं उसको, जिससे उसकी उपाधि होती है, उसको मजाक उड़ाते हैं लोगों के सामने, समाज में, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, आपके सामने, आपके प्रति क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। यदि FIR उसने कर दी तो आप क्या कर सकते हैं, जेल जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप जेल भी जा सकते हैं, आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें जाननी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।